हेलो एवरीवन, नमस्ते। पहले तो मैं आपको इतना इन्फॉर्म कर दूं कि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता नहीं, तो मे बी वीडियो आपको थोड़ा अच्छा ना लगे, एडिटिंग ना अच्छा लगे और बोलने की मेरी टोन अच्छा ना लगे तो उसको इग्नोर करना। हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, कैसे वर्क करता है। और हाँ, इतना मैं पहले आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट आपको पूरे यूट्यूब, कहीं सोशल मीडिया पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हमने खुद डिज़ाइन किया है, खुद कैसे काम करेगा इसके बारे में हमने काफ़ी रिसर्च की है। फिर इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाते हो तो सच में आप अपने स्कूल या फिर कहीं भी बना रहे हो, ले जा रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे आपका फर्स्ट आना तो तय है। ओके, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। पहले तो मैं आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे दूं कि ये प्रोजेक्ट हमारा काम कैसे करता है। ओके, तो अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रोजेक्ट हमारा कैसा दिखता है। पहले आप इसको देख लीजिए कि प्रोजेक्ट हमारा दिख कैसे रहा है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। एंड काम कैसे करता है उसको जानने के बाद हम ये जानेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट बनेगा कैसे, इसको बनाएंगे कैसे और इसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो शायद आपने अब देख लिया होगा कि हमारा प्रोजेक्ट दिखता कैसा है। अब हम जानेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। पहले मैं इस माइक को फिक्स कर लूँ, क्योंकि थोड़ा अभी मुझे उसमें एडिटिंग मतलब ऐसा पेन वगैरह चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए शायद यहाँ नहीं सही रहेगा, इधर लगाते हैं पर। ओके, शायद अब तक की आवाज़ पहुँच रही होगी। एंड अब हम जानेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो काम कैसे करता है। इसको इधर कर लेते हैं, शुरू करते हैं फिर से। हाँ, एक्चुअली ये मेरा मॉडल जो है वो स्कूल में सबमिट है इस समय, इसलिए मैं आपको मॉडल ऐसे डायरेक्टली दिखा के उसमें नहीं शो कर पा रहा हूँ, पर मेरे पास एक वीडियो है, इसके जरिए मैं आपको सब कुछ शो करूँगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। डोंट वरी, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ओके, एंड वॉच केयरफुली दिस वीडियो। यहाँ से सारे जितने भी एयर पॉल्यूटेंट होंगे जो इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से निकलते हैं, ये यहाँ से यहाँ पे ऊपर की तरफ आते हैं और फिर यहाँ से होते हुए ये ऑब्जर्वर है, उन सब एयर्स को ये कलेक्ट करता है। इसके लिए हमने एक फैन यूज किया है। और फिर यहाँ से होते हुए ये पाइप के थ्रू जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू होते हुए ये दूसरे चेम्बर में ट्रांसफर होता है। और उस चेम्बर में हम साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और वो सेंटर में जितने भी हैवी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आके बैठ जाते हैं। और वो जो कार्बन होते हैं उन कार्बन का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो नीचे देख रहे हो व्हाइट कलर का, ये एक ओपनिंग है। यहाँ से हम उसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से हम उन हैवी डस्ट पार्टिकल को निकाल कर एज इंक यूज कर सकते हैं, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसका। और फिर इसके बाद हमारा जो एयर होगा वो मूव करेगा हमारे दूसरे चेम्बर में, इस वाले चेम्बर में। इस चेम्बर में जितने भी जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे, जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मास्क लगाने के बाद भी हमारे शरीर में जाते हैं, हमें अस्थमा, कैंसर वगैरह कॉज करते हैं। उन डस्ट पार्टिकल को ये रिमूव करता है उन एयर से, वो प्यूरिफाई करता है। इसके लिए हमने इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, जो कि हमने बनाया है। इसके लिए हम एल्युमिनियम फॉयल, कॉपर वायर, इन सब का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ से होते हुए हमारा जो एयर होता है वो इस वाले चेम्बर में आता है। तो जो हमारा जो डस्ट पार्टिकल है इस चेम्बर में जब आ जाता है, इस वाले चेम्बर में, वहाँ पे दिखता तो गैस हमारा बहुत क्लियर है, बट उसमें अभी भी कुछ पॉइजनस गैस रह जाते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं तो इससे कुछ ऐसे पॉइजनस गैस निकलते हैं, SO2, NO2, CO2 जैसे, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं और ये एसिडिक होते हैं। तो फिर इस पे हम अगर उन एसिड पे बेस से रिएक्ट कराएं तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, वेपर फॉर्म होगा। तो यही हम यहाँ पे करते हैं। लेट मी शो यू। तो इस वाले चेम्बर से जो आपको पाइप दिख रहा है उसमें से हम बेस का शावरिंग करा रहे हैं उस बगल वाले चेम्बर में। जैसे कि अ, इस वाले में हमने बेकिंग सोडा मिला के रखा है वाटर में, और फिर ये वाटर जाता है इसके ऊपर ऐसे, इसमें, और यहाँ पे बेस का शावरिंग होता है। जो एसिड है
अब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर उसके बाद इस वाले थ्रू के अंदर इस वाले चेम्बर में आता है और इस चेम्बर से हमारा जो पेवर गैस होता है वो बाहर आता है वेपर के साथ और जो सॉल्ट फॉर्म होता है इसी चेम्बर में नीचे हमारा बैठता रहता है ऐसे तले पे। ओके, दिस इज द सिंपल प्रोसेस हाउ इट्स वर्क। पूरा कॉन्सेप्चुअल मैंने समझा दिया, अगर आपको स्कूल में प्रेजेंट करना होगा तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए तो अब हम बात करते हैं इसको, अगर आप बनाना चाहते हो इसके सभी कंपोनेंट्स को, अगर आप चाहते हो कि आपके पास हो तो इसके लिए आपको लगेंगे मात्र और मात्र 3500 रुपीज। और हम आप तक ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग करने होंगे, उसके बाद आपका भी ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ओके, एंड दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें संपर्क करें अगर आपको ये सारे कंपोनेंट चाहिए और इनको असेंबलिंग कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको उसी के साथ एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको हर एक चीज बताया जाएगा। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज माई सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल एंड डू दिस एंड नथिंग गाइज, बाय बाय।